हेलो फ्रेंड्स। तो 9th मंथ हमारा जैसे स्टार्ट होता है, हमारे मन में सबसे पहले यही ख्याल आता है कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती है। आज भी अगर हम किसी से बात करें तो 90% लोग यही चाहते हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए जो एक मेन चीज होती है वो होती है बच्चे की पोजीशन। अगर आपके बच्चे की पोजीशन हेड डाउन पोजीशन में होती है तो ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है। अदरवाइज अगर बच्चे की पोजीशन सही नहीं है तो उस केस में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे क्या संकेत होते हैं जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारे बच्चे की जो पोजीशन है, यानी कि बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ गया है या नहीं आ गया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो जो प्रेगनेंसी का आपका 36 वीक होता है, 36, 37, 38 वीक तक बच्चे की जो पोजीशन होती है वो हेड डाउन पोजीशन तक आ जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि लेबर पेन तक भी बच्चे की पोजीशन जो होती है वो उस टाइम पे हेड डाउन पोजीशन में नहीं आती है, उसके बाद वो हेड डाउन पोजीशन में आती है। तो बच्चे की पोजीशन हेड डाउन पोजीशन में आई है या नहीं आई है, इसके लिए आपको सोच बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। सबसे पहली बात तो क्योंकि बच्चे की जो पोजीशन है वो अपने आप ही हेड डाउन पोजीशन में आती है, आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से संकेत है जिससे कि हमें पता चल सके कि बच्चे की पोजीशन हेड डाउन पोजीशन में है या नहीं है। तो सबसे पहला होता है कि अल्ट्रासाउंड। जब आपका लास्ट वीक का जो आपका 36 वीक में जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें आपको बच्चे की पोजीशन मालूम चल जाती है कि बच्चा हेड डाउन पोजीशन में है या नहीं है। अगर आपका बच्चा अल्ट्रासाउंड में 36 वीक में हेड डाउन पोजीशन में है तो इसका मतलब है कि अब आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, यानी कि आपको उसके लिए रेडी रहना चाहिए। एंड नंबर 2 होता है कि अगर जब आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो जो आपको ऊपर का एरिया होता है, यानी कि जो आप पेट का ऊपरी हिस्सा होता है वो आपको थोड़ा सा खाली लगने लग जाएगा, क्योंकि बच्चा नीचे की तरफ ज्यादा खिसक जाता है। तो ऊपर का एरिया थोड़ा सा खाली हो जाता है। जैसे पहले क्या होता है कि ऊपर का एरिया हमें लगता है ऐसा बच्चा ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ है, हमें सांस भी लेने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब बच्चा नीचे की पोजीशन में आ जाता है तो ऊपर का एरिया खाली हो जाता है और हमें सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रही थी वो भी अब नहीं होती है। नंबर 2, जब बच्चे नीचे की पोजीशन में आ जाता है तो आपके जो पेल्विक एरिया के मसल्स होते हैं उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, यानी ऐसा लगता है कि उसे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है। तो ये भी एक संकेत होता है कि बच्चा आपका हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। नंबर 3 होता है कि अगर आपको जैसे प्रेगनेंसी टाइम में बार बार यूरिन पास करने की प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन अगर आपको वो फ्रिक्वेंटली बार बार यूरिन पास करने की प्रॉब्लम हो रही है, यानी बार बार हर 5-5 मिनट पे अगर आप यूरिन पास करने जा रहे हैं, तो ये भी एक संकेत होता है कि बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ गया। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब बच्चा नीचे की पोजीशन में आ जाता है तो हमारे यूरिनरी ब्लैडर पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और वो प्रेशर की वजह से हमें बार बार यूरिन पास करने की प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अगर आपको साथ में ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है कि बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ गया है, अब आपको डिलीवरी के लिए रेडी हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चीज है कि अगर आप जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें लूज मोशन हो रहे हैं, वो बार बार टॉयलेट में जाते तो हैं लेकिन उन्हें कुछ होता नहीं है, फिर वो चले आते हैं। तो अगर उन्हें लगता है कि उनका पेट खराब हो गया है या उनको लूज मोशन हो रहा है, बट वो बच्चा हेड डाउन पोजीशन में चला आता है, ये इसलिए होता है। तो अगर वैसा भी आपको लग रहा है, इसका मतलब है कि अब आपकी डिलीवरी होने वाली है, बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। नेक्स्ट चीज है कि अगर आपको आपकी वजाइना से किसी टाइप का डिस्चार्ज दिख रहा हो, अगर वो डिस्चार्ज थोड़ा सा थिक भी हो सकता है, वो थोड़ा सा वाटरी भी हो सकता है, तो अगर आपको किसी टाइप का डिस्चार्ज दिख रहा है आपकी वजाइना से, साथ ही साथ आपके पेट के निचले हिस्से में पेन भी हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चा हेड डाउन पोजीशन में है और आपकी डिलीवरी होने वाली है। नेक्स्ट चीज है कि अगर आपको फ्रिक्वेंट कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा हो, यानी कि आपको जैसे प्रेगनेंसी टाइम में कभी कभी पेट में दर्द होना नॉर्मल होता है, पेट में दर्द होता है वो सही हो जाता है, लेकिन अगर आपको वो फ्रिक्वेंटली हो रहा है, वो लंबे लंबे टाइम तक बना रह रहा है और वो बार बार हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपका एक्चुअल लेबर पेन है, बच्चा हेड डाउन पोजीशन में है और आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो उस केस में आपको इमीडिएट हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि अगर आपके बैक कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा हो, पेट के निचले हिस्से में भी दर्द हो रहा हो, अगर आपके कमर में भी दर्द हो रहा है, आपके निचले एरिया में बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा हो और आपके पेट में भी दर्द हो रहा हो, तो इसका भी एक संकेत होता है कि अब आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ गया है और आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये तो सारे संकेत हैं जिससे कि आपको पता चल सके कि बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। अब बात करते हैं कि अगर बच्चा हेड डाउन पोजीशन में नहीं आया है तो क्या हमें उसके लिए कुछ घरेलू उपाय हम कर सकते हैं? तो जी हाँ, अगर बच्चा हेड डाउन पोजीशन में नहीं आया है तो उसके लिए आप कुछ जैसे ट्राई कर सकते हैं जिसकी वजह से बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। तो नंबर 1 है वॉक एंड एक्सरसाइज। तो अगर आप रेगुलर वॉक कर रहे हैं अच्छे से और अगर प्रेगनेंसी टाइम में आप एक्सरसाइज भी करना स्टार्ट कर देते हैं तो एक्सरसाइज से भी बच्चे हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। अब हम कौन कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो जो आपने बहुत बारी देखा होगा कि बड़ी सी बॉल आती है, उससे बैठ के लोग एक्सरसाइज जो करते हैं आगे पीछे होते हैं, तो उससे भी बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आता है वो एक्सरसाइज करने से। नंबर 2 कि आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप स्क्वाट कर सकते हैं, आप डक वॉक कर सकते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले खुद से कोई भी एक्सरसाइज घर पर ट्राई ना करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपको अगर सजेस्ट करते हैं एक्सरसाइज के लिए तो ही आप करें। अगर आपको डॉक्टर ने मना किया हुआ है, आपको बेड रेस्ट बोला है, किस टाइप की कॉम्प्लिकेशन है, लो लाइन प्लेसेंटा है या फिर आपकी ब्लीडिंग हो गई हो प्रेगनेंसी टाइम में या फिर आपके पिछले मिसकैरेज की हिस्ट्री रही, तो उन सारे केस में आपको कोई भी एक्सरसाइज ट्राई नहीं करना है।
तो अगर आप घर पे वो एक्सरसाइज करते हैं तो इससे भी बच्चे की पोजीशन हेड डाउन पोजीशन में आ जाती है। तो आपको ये सारी चीजें जरूर करनी चाहिए। आप योगा भी कर सकते हैं। बहुत बारी ऐसा 9th मंथ में लोग कहते हैं कि अगर आप नीचे बैठ के पोछा लगाते हैं या सीढ़ियां ऊपर नीचे करते हैं, उससे भी बच्चे की पोजीशन हेड डाउन पोजीशन में आती है। लेकिन आपको कोई भी चीजें खुद से ट्राई नहीं करनी है। मैंने जैसे कि पहला बोला कि आपको ऐसा सारी चीजें करने के लिए बोलते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन खुद से कोई चीजें प्लीज ट्राई मत करें ताकि डिलीवरी नॉर्मल हो जाए, आपको कोई किस टाइप का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। डिलीवरी का समय नजदीक आने वाला है और अगर नॉर्मल डिलीवरी आप चाहते हैं तो आपको ये सारी चीजें भी ध्यान रखनी है कि उस टाइम पे आपका वेट अच्छा होना चाहिए, बच्चे का वेट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपका हीमोग्लोबिन 11 या 12 से ज्यादा होना चाहिए, आपका बीपी नॉर्मल होना चाहिए, आपका शुगर नॉर्मल होना चाहिए। ये सारी चीजें भी अगर हाई होती हैं या बहुत ज्यादा होती हैं या बहुत ज्यादा कम होती हैं तो भी आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी होती है। इसीलिए टाइम टाइम पर डॉक्टर से चेकअप जरूर कराते रहें। डॉक्टर ने जब भी आपको अल्ट्रासाउंड के लिए बोला है वो जरूर कराएं। जो भी डॉक्टर ने मेडिसिन दिए हैं उसको टाइम पे लेते रहें, उसको स्किप ना करें। स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, पॉजिटिव रहें ताकि आपकी डिलीवरी अच्छे से हो सके और डिलीवरी नॉर्मल हो या सिजेरियन हो ये सोच सोच के परेशान ना हो, जो भी हो अच्छे से हो जाए। तो मिलते हैं